हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। तो जैसा कि आप सबको पता है, ऑप्शन की एक बहुत यूनिक डिटेल सीरीज हमने शुरू कर दी है जो आज तक आपको कभी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, यानी कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक। क्योंकि आपको भी पता है 10 में 9 लोग लॉस में है, उसमें 86% जनता ऑप्शन की है। रीज़न क्या है? क्योंकि बेसिक है जीरो और सिर्फ स्ट्रैटेजी पे जाकर ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा तो आप मकान मजबूत कहाँ से बना पाएंगे। तो इसीलिए यूट्यूब पे सबसे पहली बार सबसे यूनिक वे में, तो आई होप आप लोगों ने पहली वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिए। और अब उस पार्ट में आज दूसरी वीडियो, हर हफ्ते एक वीडियो आएगी ऑप्शन की। बट बस रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को बहुत प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम बेहतर कंटेंट ऑप्शन में एक लैंडमार्क बेंचमार्क क्रिएट कर सकें। यूट्यूब कम्युनिटी में हम एवरीडे मॉर्निंग में कुछ नया देते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो स्टॉक के लेवल, निफ्टी के लेवल और बहुत कुछ एवरीडे बेसिस पर हो चुका है। तो अगर आप एक सीरियस लर्नर हैं, एक सीरियस ट्रेडर हैं, तो आप यूट्यूब की कम्युनिटी बटन, इस ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलने वाला है। बाकी हम फ्री में भी टेलीग्राम में देते हैं, जो टेलीग्राम आपके सामने दिख रहा है। तो कोई ये कंप्लेन ना करे कि सर पेड दे रहे हैं, नहीं, हम फ्री में भी पूरा दे रहे हैं, पूरा दे रहे हैं। लेकिन कोई अगर कंप्लीट सीरियस ट्रेडर है तो उनके लिए ज्वाइन बटन है, वरना उनके लिए टेलीग्राम है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके सामने दिख रहा है। एक एक ट्रेड, एक एक अपडेट टेलीग्राम में किस तरीके से, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर सीरियस ट्रेडर है तो कम्युनिटी से। तो ऑप्शन के फर्स्ट सेशन में आपने सीखा था डेरिवेटिव्स क्या होता है, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है और इनके क्या एडवांटेज है। मुझे पूरा विश्वास है आपने प्रॉपर नोटबुक बनाया होगा, क्योंकि कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे दिया था। और मैं फिर से कहूँगा, आज में भी नोटबुक बनाइए और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। आज हम लोग समझेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पे ऑफ स्ट्रक्चर, कब होता है प्रॉफिट, क्या है बेनिफिट, क्या है नुकसान, ये सब कुछ आज सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से। मुझे पता है थोड़ी सी पढ़ाई वाली बात लोगों को बोरिंग लगती है, स्ट्रैटेजी वाली बात लोगों को अच्छी लगती है, हम स्ट्रैटेजी पे भी आएंगे। बट अगर बेसिक मजबूत नहीं हुआ तो वही कहानी, 86% ऑप्शन में लोग लॉस, वो वही कहानी होने वाली है। जब भी आप किसी स्टॉक या इंडेक्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उस स्टॉक या इंडेक्स में लॉन्ग पोजिशन क्रिएट किए हैं। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट नीचे आया तो आपको लॉस होगा। ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको लॉन्ग फ्यूचर के पे ऑफ चार्ट पे दिखेगा। ठीक इसका उल्टा आपको दिखेगा शॉर्ट पोजीशन में। जब भी आपको लगता है कि कोई स्टॉक या इंडेक्स नीचे जा सकता है तो आप उस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर ऊपर चला गया तो लॉस होगा। आपके स्क्रीन पर शॉर्ट फ्यूचर का पे ऑफ चार्ट दिख रहा है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस दोनों होने के चांस होते हैं। उम्मीद है आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का पे ऑफ समझ गए होंगे। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए और साथ में इसका नफ़ा नुकसान भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी शेयर या इंडेक्स का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक लॉट साइज में ट्रेड होता है। जैसे अगर आप निफ्टी का फ्यूचर बाई कीजिए तो आपको कम से कम 50 क्वांटिटी बाय करना होगा। इस क्वांटिटी को डेरिवेटिव में लॉट साइज से डिनोट किया जाता है। इसलिए जब आप सुनेंगे कि निफ्टी का 1 लॉट बाय करना है तो इसका मतलब होगा आपको 50 क्वांटिटी बाय करना है। इसलिए यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों 50 क्वांटिटी पर होता है। जैसे अगर निफ्टी 2 पॉइंट बढ़ा तो निफ्टी के 1 पॉइंट में 50 × 2 = 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक इसका उल्टा नीचे गिरने से एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है, बैंक निफ्टी में 25 क्वांटिटी होता है। तो इस तरीके से सबका अलग अलग साइज होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपका पूरा फंड नहीं देना होता है। जैसे अगर आप निफ्टी का फ्यूचर बाय करते हैं तो निफ्टी का 50 क्वांटिटी का कॉस्ट होगा 17,000, जो आपका प्राइस है मल्टीप्लाई 50 = 8,50,000। तो ये हुआ रियल वैल्यू। अगर आप नॉर्मली 17,000 का निफ्टी 50 क्वांटिटी बाय करते हो, मगर निफ्टी फ्यूचर बाय करने के लिए आपको 1.5 लाख देना होगा। इस 1.5 लाख को बोला जाता है मार्जिन मनी। ये मार्जिन अमाउंट सबका अलग अलग होता है और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। यही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा फीचर। जहां नॉर्मली इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, वहां फ्यूचर में आपको बस मार्जिन मनी देना होता है। इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हाई लीवरेज प्रोडक्ट बोला जाता है।
ये हाई लीवरेज जितना बेनिफिशियल है उतना ही डेंजरस भी है, और आपको ये पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं निफ्टी 17,000 पे है और आपको लगता है निफ्टी 17,500 तक जा सकता है इस मंथ के लास्ट तक। आप निफ्टी का 1 लॉट बाय करते हैं 1.5 लाख के मार्जिन यूज़ करते हुए। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर निफ्टी आपके अकॉर्डिंग 17,500 चला गया तो आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, मतलब 500 गुने 50, 25,000 का प्रॉफिट, मतलब 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर, राइट। तो निफ्टी बढ़ा 3%, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा 16.66%। ये था फ्यूचर का सबसे बड़ा बेनिफिट। आप कम पैसे में भी बड़े ट्रेड कर सकते हैं। अब समझते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डार्क साइड। मान लीजिए निफ्टी में फॉल आ गया, आपका व्यू था 17,500 जाएगा, मगर निफ्टी 16,500 चला गया। ऐसे में आपका लॉस 500 इंटू 50, 25,000। निफ्टी गिरा 3%, आपका लॉस 16%। तो जैसे प्रॉफिट हो रहा था वैसे ही लॉस। इतना ही नहीं, ट्विस्ट है। फ्यूचर के ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। आपका 1.5 लाख बढ़ता रहेगा जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा, मगर लॉस के केस में आपको ये कंफर्ट नहीं मिलता है। मुझे पता है यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो चलिए आसान तरीके से समझाता हूँ। आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके निफ्टी का फ्यूचर बाय किया। अब निफ्टी 16,500 तक चला गया, आपको 25,000 का लॉस हो रहा है। इस केस में आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 25,000 ऐड करना होगा, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड नहीं है तो आपको लॉस बुक करना होगा। अगर आप इन दोनों में से कोई काम नहीं करते हो तो एक्सचेंज आपके ऊपर पेनाल्टी लगा सकता है, और इस तरह जितना निफ्टी गिरेगा और आपका लॉस होगा उतना ही फंड आपको ऐड करना होगा। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एज अ बिगिनर पहले इक्विटी में पकड़ बनाइए, जब इक्विटी में कॉन्फिडेंस आ जाए तो डेरिवेटिव में एंटर करिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मंथली एक्सपायरी का अवेलेबल होता है, एक साथ 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है। जैसे अभी अप्रैल, मई, जून का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मंथ के लास्ट थर्सडे को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होता है। तो ये था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे ऑप्शन का ऐसा ही डिटेल वीडियो लाने वाला हूं, तो प्लीज़ प्यार देते रहिए। एक एक चीज़ों को मैं जड़ से मजबूत कर दूंगा, जिससे जब हम रियल स्टडी पे आएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे किसी की क्लास की ज़रूरत है, मुझे पैसा देना है। आपको एक रियल ट्रेडर बना दूंगा, बट हमें भी बस आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।